दोस्तों कैसे पता करना है कि आपका मोबाइल हैक किया हुआ है या फिर नहीं है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मोबाइल हैक किया हुआ का मतलब है आपके मोबाइल का डेटा आपके अलावा कोई और यूज कर रहा, देख रहा, या फिर आपके मोबाइल को कोई और एक्सेस कर रहा। तो चलिए मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपका मोबाइल हैक्ड है या फिर नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपका मोबाइल हैक ना हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में डायलर ऐप ओपन करना है, फोन ऐप, और आपको डायल करना है *#67# और यहाँ से डायल कर देना है। कोड रन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीज फॉरवर्ड किया गया है और क्या क्या चीज फॉरवर्ड नहीं किया गया है। यानी कि कोई भी डेटा फॉरवर्ड किया हुआ मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो डेटा किसी और के पास जा रहा। तो अभी मेरे केस में नॉट फॉरवर्डेड है सब कुछ। मेरे केस में तो यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल नहीं किया हुआ था। अगर आपके केस में फॉरवर्डेड मिलता है तो आपको सिंपली डायलर ओपन करके डायल करना है #002# और इसको डायल कर देना है। इस तरीके से आप कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप कर दोगे, डिसेबल कर दोगे। ये हो गया पहला काम। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हो सकता है आपका व्हाट्सएप हैक किया हुआ हो। इसको पता करने के लिए सिंपली आप व्हाट्सएप ओपन करोगे, 3 डॉट पे जाओगे और लिंक डिवाइसेस इसमें जाओगे। यहाँ पे डिवाइस स्टेटस में अगर आपको अलग अलग डिवाइस दिखाई देता है, अननोन डिवाइस दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका व्हाट्सएप आपके अलावा कोई और भी यूज कर रहा है। तो यहाँ से आपको अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट कर देना है। डिवाइस के ऊपर टैप करना है और यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। सिमिलरली हो सकता है आपका इंस्टाग्राम भी हैक किया हुआ हो, आपका इंस्टाग्राम आपके अलावा कोई और भी यूज कर रहा हो, तो इसे भी आप पता कर सकते हो। इसके लिए आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे, प्रोफाइल में आ जाओगे, उसके बाद 3 लाइन पे टैप करना है, अकाउंट सेंटर में आना है और यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे टैप करना है, वेयर यू आर लॉग्ड इन पे टैप करना है और यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस किस डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन किया हुआ है। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिवाइस का लिस्ट मिल जाता है जिसमें कि आपका इंस्टाग्राम लॉग इन किया हुआ है। मोबाइल और लैपटॉप का नाम दिख जाता है। मान लो इस मोबाइल में लॉग इन किया हुआ है तो मैं इस पे टैप करूंगा। यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि किस लोकेशन पे लॉग इन किया गया है, कब लॉग इन किया गया है, डेट और टाइम। यहाँ से मैं लॉग आउट पे टैप करके लॉग आउट कर सकता हूँ। ये सेम चीज आप अपने फेसबुक के लिए भी चेक कर सकते हो। फेसबुक ऐप ओपन करोगे, इस 3 लाइन पे टैप करना है, सेटिंग में चले जाना है, मेटा अकाउंट सेंटर पे टैप करना है, फेसबुक के पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे वेयर यू आर लॉग्ड इन इस पे टैप करना है, फेसबुक प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है और सेम फेसबुक के लिए भी आप चेक कर सकते हो। ये आपका वो डिवाइस है जिसमें आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पे आपको अदर डिवाइसेस दिख जाएगा जिसमें कि आपका फेसबुक लॉग इन किया हुआ है। आप किसी भी अननोन डिवाइस के ऊपर टैप करके यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। ये सेम काम आप अपने जीमेल आईडी यानी कि गूगल अकाउंट के लिए भी कर सकते हो सकता है आपका जीमेल आईडी गूगल अकाउंट किसी और भी डिवाइस में लॉग इन किया हुआ हो और कोई और भी आपका जीमेल आईडी यूज कर रहा हो। इसके लिए आपको जीमेल ऐप ओपन करना है, प्रोफाइल में जाना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है, उसके बाद हल्का सा स्वाइप करना है, सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद योर डिवाइसेस दिखाई देगा, मैनेज ऑल डिवाइसेस इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस का लिस्ट मिल जाएगा जिसमें कि आपका जीमेल आईडी लॉग इन किया हुआ है। कोई भी अननोन लैपटॉप या फिर मोबाइल का नाम दिखाई देता है, सिंपली आप उससे लॉग आउट कर सकते हो। बस आपको डिवाइस के ऊपर टैप करना है, डिवाइस के नेम के ऊपर टैप करना है, अपने जीमेल आईडी गूगल अकाउंट को स्क्रीन लॉक से वेरीफाई कर लेना है और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि कब आपके इस जीमेल आईडी को किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन किया गया था और किस लोकेशन पे लॉगिन किया गया था। इसके अलावा कुछ लोग हार्मफुल ऐप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ लोग एपीकेस भी डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर नहीं होता है। तो आपको मेनली प्ले स्टोर को यूज करना है ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए अपने एंड्रॉइड फोन में। बाकी आप प्ले स्टोर से चेक भी कर सकते हो कि आपके मोबाइल में कोई हार्मफुल ऐप है या फिर नहीं है। इसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन करके प्रोफाइल पे टैप करोगे, यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट दिखाई देगा, इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नो हार्मफुल ऐप फाउंड। आप स्कैन करके भी देख सकते हो। अगर आपको कोई हार्मफुल ऐप दिखाई देता है तो उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन करना है और सर्च करना है ऐप्स। जैसे ही आप ऐप सर्च करते हो, सर्च रिजल्ट में ये सेटिंग दिखाई देगा, इसको ओपन करना है और मैनेज ऐप्स में जाना है। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड सारे ऐप्स के लिस्ट मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई अजीब सा ऐप, अननोन ऐप दिखाई देता है तो उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। बस आप ऐप के ऊपर टैप करोगे और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। इसके अलावा ये भी मेक श्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल किसी और डिवाइस से तो कनेक्टेड नहीं है। इसे चेक करने के लिए आप सेटिंग ऐप ओपन करोगे और सेटिंग में जाके सर्च करना है डिवाइस एडमिन ऐप।
तो जैसे ही आप ये सेटिंग सर्च करते हो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो ऐप्स जिसको कि आपने अपने मोबाइल का एक्सेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक टू विंडोज, इस ऐप के माध्यम से मैंने अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। वैसे ये मैंने खुद से ही कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा ऐप दिखाई दे देता है जो कि अननोन है, जो कि आपने खुद से कनेक्ट नहीं किया है, उस ऐप को एक्सेस नहीं दिया है अपने मोबाइल का, तो उसको डिसेबल कर देना है, ऑफ कर देना है। अब मैं आपको कुछ प्रोटेक्शन टिप्स बताता हूँ जिससे कि आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हो। पहला काम तो ये करना है कि जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो किसी भी अकाउंट का, तो वो आपको स्ट्रांग बनाना है। और हर अकाउंट के लिए आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, यानी कि लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी भी चाहिए होता है या फिर कोई दूसरा वेरिफिकेशन चाहिए होता है, प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। तो वो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऐप्स के लिए, अलग अलग अकाउंट्स के लिए इनेबल करके रख सकते हो। बाकी कहीं पे भी अगर आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे अनट्रस्टेड लिंक दिखाई देता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है और पब्लिक वाईफाई से बच के रहना है। कोई भी ओपन वाईफाई दिखाई देता है तो उससे अपने मोबाइल को कनेक्ट नहीं करना है। बाकी आप अपने मोबाइल में हमेशा स्क्रीन लॉक लगा के रखें, यानी कि पिन, पैटर्न, पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखें।